एयर अराउंड अस, लेसन 15। हाँ देखिए, एयर अराउंड मतलब होता है हवा। हवा हमारे आसपास जो हवा है, हवा क्या होती है? हवा कोई मतलब हवा के अंदर पानी, मिट्टी और गैसें होती हैं। जब उनमें हलचल होती है तो हवा चलती है। जब हवा गैसें और मिट्टी और जो पानी है, जब उनमें हलचल होती है, वो आपस में जब ज़्यादा रिएक्ट करती हैं तब हवा चलती है। अब देखिए, हवा में पानी होता है, कई बार हवा बहुत ठंडी होती है, कई बार हवा बहुत सूखी चलती है, तो गर्म हवा चलती है। तो ये पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है। हवा में मिट्टी भी होती है। अब देखिए, कई बार आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, हल्का सा दरार होए तो सूरज की किरण अंदर आ रही है, उसमें आपको किरणों के अंदर हवा मिट्टी दिखेगी। मिट्टी के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखेंगे। तो ये हवा है, मतलब ये किरणों में होता है। मतलब पूरे हमारे आसपास जो है वहाँ पर मिट्टी भी है और गैसेस भी हैं और पानी भी है, वो उसमें हमेशा प्रेजेंट रहता है। तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है हवा। ये उनका रिएक्शन होता है, उन तीनों चीज़ों का रिएक्शन होता है। जब वो चलती हैं, मूव करती हैं, हलचल होती है जब उनमें, तो मूवमेंट होती है तो हवा चलती है। कई बार हवा बहुत धीमी चलती है, कई बार हवा बहुत तेज़ चलती है। ठंडी या गर्म भी डिपेंड करता है उनके ऊपर, कितनी मात्रा में, किस प्रदेश के अंदर, किस रीजन में कितनी मात्रा में हवा में क्या क्या घुला हुआ है। ठीक है, मेन दो गैसें होती हैं जो हवा में विद्यमान होती हैं। और कोई ठंडा एरिया है तो वहाँ की हवा कैसी होगी? किसी पर जगह पर हवा चलती है बहुत तेज़, कई बार बहुत धीमे। तो मानसून में हवा बहुत, जैसे कई जगह पर बहुत तेज़ हवा चलती है, कई बार हवा का बहाव बहुत तेज़ होता है, कई बार हवा का बहाव बहुत कम होता है। किसी जगह पर हवा ठंडी होती है, किसी जगह पर हवा गर्म होती है। और ये सब डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी पर, उसकी क्वांटिटी पर, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कितनी मात्रा में हैं और कितनी तेज़ी से वो मूव करती है वो चीज़ें। We have learned in chapter 9 that all living things require air. हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि हर चीज़ को, हर लिविंग थिंग को पानी हवा चाहिए। यस, हवा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। हमें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। हम अगर सांस भी लेते हैं तो हमें हवा का प्रेजेंस, हवा की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। हम उसके बिना सांस नहीं ले सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। अब देखिए, आप 2 मिनट अपने सांस को नाक को बंद कीजिए या मुँह बंद कीजिए, सांस रोकिए, आप नहीं ले पाएंगे सांस रोक के। और अगर हवा बंद कर दीजिए तो आपका दम घुटने लगता है, आपका दम घुटता है, आप हवा में सांस लेते हैं। हवा के अंदर ही आप मतलब जिंदा रह सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, हर पशु पक्षी, हर पेड़ पौधे को हवा चाहिए। पौधों को भी हवा चाहिए, धूप चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जीने के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा को देखा? नहीं। You might not all have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. Yes, आपने वो देखा नहीं है हवा कभी, लेकिन आप उसको फील करते हो। अब उसको फील होता है कि आपको कोई, आपके बाल उड़ रहे हैं। आप देखिए, कई तरीक़ों से हवा को फील होती है। आपने कपड़े सपड़े डाले हुए हैं तो क्या होता है, कपड़े आपके लहरा रहे हैं। आपके कपड़े हिलते हैं मतलब हवा चल रही है। आपके बाल हिल रहे हैं मतलब हवा चल रही है। आपके कपड़े पहने हुए हैं वो हिल रहे हैं, हवा चल रही है। और देखिए, कोई चीज़ जब हवा चलती है तेज़ तो क्या होता है, कागज़ आपके उड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके कागज़ बड़े उड़ना शुरू हो जाते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हल्की होगी वो उड़ना शुरू हो जाती है, वो मूव करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब हवा चल रही है। तो ये होती है हवा की प्रेजेंस, कि हवा मतलब हवा इस वक्त चल रही है। अब कागज़ उड़ने शुरू हो गए, आपके बाल उड़ने शुरू हो गए, कपड़े उड़ने शुरू हो गए। ठीक है, और जब हवा बहुत तेज़ उड़ती है तो खंभे तक उड़ जाते हैं, पेड़ तक उखड़ जाते हैं, जब हवा का भाव, हवा बहुत तेज़ चलती है तो। ठीक है, and when the leaves, you notice it, when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging or on the clothes line sway. अब देखिए, जब पेड़ के पत्ते आपस में सन सन की आवाज़ करते हैं, ठीक है, टकराते हैं, आवाज़ करते हैं, इसका मतलब जब लहराते हैं तो क्या होता है, या आपके कपड़े जो होते हैं, या क्लोथ्स हैं आपके, ठीक है, और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन, मतलब जो कपड़े की तार पर जो कपड़े पड़े होते हैं वो लहराते हैं। ठीक है, वो हिलते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब हवा चल रही है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन्स फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जब पंखा चला दिया जाता है तो क्या होता है, और देखिए, कॉपी के पन्ने जो है, या अखबार है, मैगजीन है, कुछ भी पढ़ी है, तो वो क्या होता है, वो उड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, कॉपी के पन्ने उड़ना शुरू हो जाते हैं तो मतलब हवा आनी शुरू हो गई। मतलब हवा में जो हमने पंखा चलाने से क्या होता है कि जो हवा में नाइट जो विद्यमान है, जो मिट्टी है, जो गैसें हैं, उसको हमने मूव कर दिया पंखा चलाने से।
उसको हम बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो हवा चलती है। हमें पंखा हवा नहीं देता, पंखा उन चीज़ों को मूव करता है तो हमें हवा का महसूस होता है, हमें महसूस होती है। अब देखिए एसी लगे होते हैं जो घरों में, वो क्या करते हैं, वो बाहर की गर्म हवा को ठंडी हवा में तब्दील कर देते हैं अपने पानी से, अपने पानी को उस हवा में उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर देते हैं हवा की, तो सारा जो आसपास जो एरिया जो हमारा होता है अराउंड अस वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। और पंखा क्या करता है कि वो उन चीज़ों को मूव करता है जिससे हमें हवा का बहाव महसूस होता है, हमें हवा महसूस होती है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। हाँ, जो मूविंग एयर जो चलती हवा होती है वो क्या होता है, उससे आपकी पतंग उड़ती है, ठीक है। अब देखिए हवा नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ेगी, हवा होगी, हवा में कुछ कण मूव करेंगे, वो चलेगी तभी आपकी पतंग आगे को जाएगी, वरना वो आगे नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। उसे कौन आगे लेके जाएगा, आपका धागा नहीं लेके जाएगा, ना आप लेके जाएंगे, उसे हवा आगे लेके जाएगी, ठीक है। उस पतंग को हवा अपनी मूविंग से आगे लेके जाएगी, जो उसमें हलचल होगी, जिसमें मूवमेंट होगा, जिसमें जो वो फ्लो करेगी, जब हवा जब उसमें रिएक्शन होगा, वो जब आगे बढ़ेगी, वो चलेगी, तब उसको हवा महसूस होगी काइट को, और वो हिलेगी और आगे बढ़ेगी, तो आपकी काइट को हवा आगे ले जाती है। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? क्या आपको याद होगा जो आपने चैप्टर एक्टिविटी 3 की थी चैप्टर 5 के अंदर, उससे क्या होता है कि आपने सॉडस्ट जो मतलब सैंड में से सॉडस्ट आपने अलग किया था। विनोइंग की क्रिया होती है जिसमें हम हिला के कोई चीज़ मतलब हाथों से एक छानना होता है, उसको पकड़ के हम उसमें सैंड डालते हैं, जिससे कि उसमें मिट्टी जो कण होते हैं जो हवा से निकल जाते हैं, हम उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं, और हवा से वो क्या होता है कि वो हल्की चीज़ हवा से यहाँ वहाँ बिखर जाती है और भारी चीज़ नीचे गिर जाती है, जिससे वो विनोइंग से वो क्रिया छन जाती है, वो चीज़ साफ हो जाती है। You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. तूफान के दौरान क्या होता है कि विंड हवा बहुत तेज़ चलती है। It may even uproot trees and blow off the rooftops. यहाँ तक कि वो पेड़ों को भी उखाड़ देती है। Off the rooftops मतलब जड़ों को और पेड़ों को उखाड़ देती है, इतनी तेज़ हवा चलती है। Have you ever played with a फिरकी? क्या आप कभी फिरकी के साथ खेले? आप देखिए फिरकी देख लीजिए, फिरकी किस तरह मूवमेंट करती है। हवा होगी तो फिरकी मूवमेंट करेगी, हवा होगी तो कोई रिएक्शन होगा तो आपके कपड़े हिलेंगे, हवा होगी तो आपके पेज उड़ेंगे, हवा होगी तो फिरकी मूव करेगी, वरना वो कभी नहीं चलेगी, ठीक है। क्योंकि हवा हम क्रिएट करते हैं, मतलब अपने आप हवा चलती है या कभी हवा हम क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखिए नेचुरल हवा चल रही है, नेचुरली इस टाइम हवा चल रही है, ठीक है, आपको हवा फील हो रही है, आपको ठंडी हवा या गर्म हवा लग रही है। जब हवा नहीं होती तो हम पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें हम मूव करते हैं, उसकी चीज़ों को विद्यमान को मूव करते हैं, और फिर हवा का हमें फील होता है कि हवा चल रही है। अब देखिए एक्टिविटी 1 देखिए, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन। हमें फिरकी बनाते हैं, हमने एक फिरकी बना दी। देखिए फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन फिगर 15.2। ये देखिए ये फिरकी है जो बनाई है उन्होंने मूव करके, आप एक फिरकी को बना लीजिए, ठीक है। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इज डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ एन ओपन एरिया। एक फिरकी में स्टिक होल्ड कर दीजिए, एक फिरकी बनाई के आपने उसमें एक डंडी या छोटी सी स्टिक को होल्ड कर दिया, लगा दिया, एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। एक खुले एरिया में उसके डिफरेंट डायरेक्शन में आप उसने उसको प्लेस कर दिया, लगा दिया, ठीक है। मूव इट इन लिटिल, आप थोड़ा सा उसको मूव कीजिए, हिलाइए, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घुमाइए उसको, थोड़ा आगे यहाँ दाएं बाएं उसको घुमाइए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब आप देखिए, नोट कीजिए कि क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी रोटेट होती है, क्या फिरकी मतलब नॉर्थ ईस्ट एस्ट वेस्ट में जाती है, दिशाएं बदलती है अपनी। व्हाट हैप मेक्स अ फिरकी रोटेट, किसने फिरकी को घुमाया, किसने उसको रोटेट किया, मूविंग एयर, इजंट इट, मूविंग एयर ने, चलती हुई हवा ने। यस, आपने हवा को फिरकी को घुमाया लेकिन वो घूम गई और उसने दिशा बदली, बार बार दिशा बदली उसने अपनी, और वो फिर घूमना शुरू हो गई। ऐसा क्यों होता है, ऐसा चलती हुई हवा से होता है। हवा चलती है तो हर चीज़ को अपनी तरफ लेके चलती है, जब हवा चलती है तो हर चीज़ हवा की तरफ मूव होती है, हवा की तरफ उड़ती है, हवा की तरफ बहती है वो चीज़, हर चीज़। और इस तरह हमारी फिरकी भी मूव करती है।
हैव यू सीन अ वेदर कॉक? इट शोज द डिफरेंट डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग इन दैट प्लेस। अब देखिए वेदर कॉक देखिए, ये हवा की दिशा ही दिखाता है हमें, ये उसी तरफ अपना इसका फेस होता है, ये शो करता है हवा की डायरेक्शन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस, कि उस तरफ हवा किस तरफ चल रही है, उस प्लेस पर हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन शो करता है हमें वेदर कॉक।